चल तो एक बार इसका क्वेश्चन बता दो, इसमें क्या फाइंड करना था, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते Find the minimum length of mirror required to see self-image of man whose height is x. ठीक है। तो अब इसमें मिनिमम मिरर लेना है कि उसकी पूरी हाइट मिल जाए। अच्छा, मैंने तुमको एक चीज देना भूल गया था। मिरर जो है वो यहाँ से डी डिस्टेंस पे होगा। अब ट्राई करो एक बार, होगा क्या तुमसे। एक बार ट्राई करो, अगर हो गया हो जाए तो तुमसे। ये कितनी भी लेंथ का हो सकता है ना, तो मिनिमम कितना हो कि पूरी दिख जाए। और अगर इसको मान के भी किया है तो भी आंसर आ जाएगा, अगर ये डिस्टेंस ना दी हुई हो तो। ये वाला तो ट्राई किया होगा। बोलो जल्दी से, ये वाला ट्राई किया था क्या? सर हमने सीट्स के किए थे। क्या किया था? सीट्स की थी जो आपने दी थी होमवर्क में। वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, ये किया था कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। ये हमको वही में हम अभी देखा है, ये हमने ध्यान नहीं देगा ये वाला करने को। अच्छा ठीक है, मैंने मैसेज भी किया था फिर भी भूल जाता। चलो कोई नहीं। तो ये मान लेते हैं ये मिरर है ना। यस सर। आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, तो इसकी यस इमेज सर। कहाँ पे बनेगी? मिरर से यहाँ पे दिख रही है या? ठीक है। दिख रहा है। और ये अगर डिस्टेंस हम डी मान ले तो ये वाला डिस्टेंस भी डी हो जाएगा। यस हो सर। जाएगा ये वाला। ठीक है। अब जनरली आइज कहाँ पे होती है? हेड पे। हम इसमें एक नेग्लेक्ट करेंगे कि हेड की जो लेंथ, मतलब हम आइज को टॉप पे मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक रे मैं यहाँ से भेजता हूँ इसकी। ठीक है। और एक रे यहाँ से भेजता हूँ, जो कहाँ तक जाएगी? लेग्स तक। है ना, पूरी इमेज देखनी है। यस सर। समझ में आ रही है? तो हमको क्या निकालना है? ये वाला पार्ट ही तो निकालना है खाली, इतना इतना। फील्ड ऑफ व्यू पढ़ा था हमने। पढ़ा था ना कि मिनिमम इतना लेंथ का अगर क्या ग्लास सर? होगा तो हम कोई। फील्ड ऑफ व्यू पढ़ा था ना हमने। यस सर। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज और फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। तो इतनी लेंथ का ग्लास होगा तो हमको पूरी इमेज दिख रही होगी, और थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो कुछ पार्ट दिखेगा। है ना? यस सर। आवाज क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। डिस्टरबेंस तो नहीं है पीछे का कोई? नो। तो इसकी हाइट हमको पता है, इसकी हाइट कोई बता सकता है? सर इसकी इमेज की। जितनी रियल है उतनी ही तो होगी। तो एच बोलो ना, एच। ठीक है। अब टेंथ में अगर ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ा हो तो ऐसे कुछ करते थे। ए ए एस, ए एस ए, सिमिलर ट्राइंगल।
यस सर। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये डिस्टेंस डी ए और ये डिस्टेंस 2D हो जाएगी, है ना? तो यस सर। इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला बड़ा वाला, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला और छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? ये वाला। यस सर। इसमें हमको सिमिलरिटी प्रूफ करनी है ना, तो एक तो डिस्टेंस वाली हो जाएगी, एक ये एंगल हो जाएगा। तो यस मैं सर। यहाँ से बोल सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यस सर। तो सिमिलरिटी वाले बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड डायमेंशन। इसका नाम दे देते ए बी सी डी ई। पहले तो हम ये लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी, है ना? यही होता है शायद सिमिलरिटी का सिंबल, है ना? यस सर। बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। सही है? यस सर। ए डी अपॉन ए बी, डी ई अपॉन बी सी। यस सर। तो यहां से हमको ए डी पता है, ए बी पता है, बी सी पता है, हमको डी ई की लेंथ मिल जाएगी। यस सर। बताओ कितनी आ रही? ओके। जल्दी से बता दो एक बार, फिर नोट कर लेना तुम। h/2। बहुत बढ़िया।
चलो ये फाइंड करो। क्वेश्चन है अ बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर विद हिज आईज लेवल एट 1.4। इसमें हमने आई लेवल को क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था, है ना। स्टैंड्स बिफोर अ प्लेन मिरर ऑफ लेंथ 0.25 फिक्स्ड ऑन द वॉल। द लोअर एज ऑफ द मिरर इज एट 0.6 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ हिज इमेज दैट ही कैन सी इन द मिरर। ठीक है, जल्दी से इसको ट्राई कर लो एक बार। ये नोट कर लिया? बाकी लोगों का आंसर आ गया क्या? खुशी, आशी? यस सर, आ गया था। इसको आगे लिखने की जरूरत है क्या? एच बाई टू कैसा आया इतना तो पता होगा। इसमें डालोगे डी, डी कैंसिल हो जाएगा, डी और टू डी, है ना। इसमें यहाँ पे एच आ जाएगा। यस सर। सर, हाँ बोलो। बॉय से मिरर तक का लेंथ 0.25 मीटर हुआ ना। वाई से, वाई क्या है? क्या बोले, आए बोले जीरो या वाई पॉइंट बोले? बॉय बॉय लड़का। वाई से नहीं है, ये कुछ डायग्राम ऐसा है। जीरो पॉइंट, ये मिरर है कुछ, है ना। ये 0.6 पे है यहाँ से, और इसकी लेंथ हो जाएगी 0.25। बस ये दिया हुआ है। इसकी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, और इसकी आइज की हाइट दे रखी है 1.4। अगर इसकी आइज यहाँ कुछ होगी तो ये है 1.4, ये दिया। हेलो, क्लास एंड हो गई थी क्या? यस, आप गायब हो गए थे और हम लोग थे। नहीं, क्लास तो चल रही थी ना। यस नो सर, आप ही नहीं थे। हाँ मैं नहीं था, सारे मैं तो। स्टूडेंट्स थे, तुम सारे तो थे। स्टूडेंट्स थे, बट आप हट गया था। ठीक है, चलो।
हुआ किसी से? हुआ? सर 0.5 मीटर। 0.3 मीटर। चलो अब मैं बताऊं। सर 0.5 मीटर। 0.3 आएगा। इसमें खाली ये देखनी है, इमेज ऑफ खुद, मतलब मैन की खुद की कितनी दिख सकता है, उसमें ग्राउंड की भी आ रही होगी, उसको माइनस करो। समझे? इसमें जो इमेज आ रही होगी ना, हाँ ये यहाँ से कुछ देखे है ना, तो ये ऐसी कुछ बनेगी। तो ये ग्राउंड भी आ रहा होगा इतना, तो वो नहीं चाहिए हमको। सिर्फ मैन कितनी दिखता है वो देखना। ठीक है, यानी ये इतनी सी कितनी होती है, ये देखिए। दिख तो रहा है ये डायग्राम? डायग्राम दिख रहा है, नीचे बनाओ। दिख रहा है। बताऊंगा कैसे करना है। सर मेरा तो हो गया, आप बता दीजिए। ठीक है, देखो ये तो डी है, हमेशा डी रहेगा, है ना? कुछ भी ले लो। ये वाली कितना आइस कितना नीचे है यहाँ से? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर नीचे ही होगी। होगी? यस सर। ये पक्का दिख रहा है ना? फिर मतलब नहीं रहेगा अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो। कर दूं यहीं पे? यस सर। ठीक है, अब ये वाली जगह देखते हैं ये कितनी बचती है। ये हम निकाल सकते हैं, ये कितनी होगी ये वाले डिस्टेंस पे? बता सकते हो कोई? हाँ या ना तो बताओ। हेलो, बोलो भाई। ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो कि नहीं? सिमिलर ट्राइंगल से नहीं लगेगा, उस पर जा रहे हो तो मत जाओ, क्योंकि ये वाला पूरा ऐसे नहीं है इसका। उसकी हाइट सर 0.6 प्लस 0.25 प्लस एक्स कितना होना चाहिए? 1.4। ये है क्या? एक्स, ये 1.4 है यहाँ से। हाँ, यस सर। ये समझ आया? और 0.6 प्लस 0.25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.4 होना चाहिए ना? लो ऐसे ही होता है। हाँ अब बताओ एक्स कितना होता है? एक मिनट।
0.55। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखो, इस वाले में और इस वाले में, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। Yes, sir. ठीक है, तो हमको इतनी तो चाहिए, तो हमको ये ऊपर से 10 पता है, ये हम निकाल लेंगे और ये हमको हमारे पास आ जाएगी। कैसे? 1.5 माइनस इसको कुछ भी मान लो, y मान लो, y और सॉरी प्लस प्लस और प्लस 10 सेंटीमीटर, ये कितना होगा? 1.5 मीटर। क्या लिख दिया? इसको z मान लो, ठीक है, ये होगा। समझ आया कुछ? नहीं आया? Yes, sir. आ गया? क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ. ये वाला ट्राइंगल से हम y निकाल लेंगे इन दोनों से, है ना? और ये हमको चाहिए Total क्योंकि यही minus. तो है फील्ड ऑफ। हाँ, तो अब निकालो y और फिर z की वैल्यू बता दूंगी इसमें। Okay. इसका नाम दे देते ए बी सी डी। Hello. हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? Y equals to 1. हाँ, y इज इक्वल टू कितना आया? 1.2. 1.1 आएगा। हाँ. हाँ, क्या 1 या 1.1 क्या आ रहा है? Z निकालना. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? खुशी, आरसी? Yes, sir. 0.4 Z equals to. गलत है। ये 10 सेंटीमीटर कहाँ गया? 1 minute से. ये इक्वेशन लिख रखी है फिर भी गलत हो रहा है, तो गंदी बात है। Sir, Y equals to हाँ बोलो। 0.3 है. y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0 पॉइंट नहीं 0 पॉइंट नहीं आ रहा. Y equals to 1 ना. 1 क्यों आएगा? 0.55. 5.55 है ना?
0.55 5 हाँ, इसका डबल करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा क्या? और नहीं 0.5 से क्या था, सॉरी। हाँ ये 1.1 आया। हाँ, वाई आ गया, अब जेड निकालो। बाकी लोग क्या कर रहे हो? ये सर आ गया। क्या आया? कितना आया? जेड 0.3। हाँ, ठीक है। बाकी लोगों ने छाप लिया होगा, है ना? हमने दिमाग लगाया या फिर नहीं? बना रहे हैं सर। अच्छा, कितना टाइम और लगेगा? चलो जल्दी करो, फिर आगे क्वेश्चन फिर कम होंगे, 2 क्वेश्चन ही करोगे क्या एक क्लास में? ये क्वेश्चन हटा दूं? यस सर। चलो ये लिख लिया हो तो फिर क्वेश्चन लिखा दो इसका। लिखाऊं? सर ये डायग्राम बनाओ फिर लिख देता हूँ। बना ली।
ठीक है, ये लिखो एक लाइन फिर आगे लिखो। लिखाऊं? चाइल्ड कैन कम्प्लीटली सी, चलो मैं लिख के देता हूँ, बाकी लोग पता नहीं कहाँ है। और इसमें मानना है कि आइस जो है यहाँ टॉप पे ही है, ठीक है। Okay, sir. कौन लेट आया आज? अक्षिता। हुआ एक पार्ट हुआ कोई इसका?
सर हाँ, ए का आंसर होगा 2h/3। देखते हैं। बी का बताते हैं बना। ठीक है। चलो बाकी लोग देखो। ट्राई तो कर रहे हो ना खुद से? फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, चाइल्ड को क्या करनी है, फादर की इमेज देखनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है। तो इसकी, हाँ तो बोल दो। यस सर यही है। तो इसकी हाइट क्या होगी? 2h। और इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी? 2d। अब तो सही हमें भूल होना चाहिए फिर, है ना? ये वाले दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ कर देंगे, है ना? यस सर। यस ये सर। दूसरा ट्राइंगल। चलो, तो ये एच डैश, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे हम एक मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो इसको ले लेते हैं एफ, और यहाँ वाले को ले लेते हैं जी। तो बी सी अपॉन ए एफ इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए जी। ये सही बात है? ये सही है? हेलो? अरे कोई तो बोलो ये सही है। यस सर सही है। बाकी क्लास में नहीं है क्या? खुशी, आरती? ठीक है चलो। तो यहाँ से बी सी एच डैश हो जाएगा अपॉन ए एफ 3D हो जाएगा इज इक्वल टू डी ई 2h हो जाएगा, और ये 3D डी हो जाएगा। उल्टा लिख दिएगा कुछ, ए एफ हो जाएगा। तो यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा और एच डैश आ जाएगा 2/3। सही है ये। तो सेकंड वाला भी हो गया होगा। नहीं सर अच्छा करो फिर। देख रही थी करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है।
बाकी लोग सो गए क्या क्लास चला के? पंकज पिछली क्लास में क्यों नहीं आए थे? हेलो। सर बी का होगा 3h/2। 2 तो शायद मेरे को गलत लग रहा है। गलत। 3h/2 तो नहीं होना चाहिए। h से बड़ा तो कैसा आएगा? अच्छा आ सकता है, चलो देखते हैं। क्या पूछा है? फादर कैन कम्प्लीटली सी इमेज ऑफ हिज सन। तो हम सन की इमेज बना लेते हैं। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। जो बोल नहीं रहे उन्होंने नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ओके सर। देख लेंगे। शायद सही है तुम्हारा 3h/2 जैसे। चलो तो इस सन का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये 2h पे, 2d पे सॉरी, और ये हो जाएगा d पे। और फादर को देखनी है, यहाँ से देखेंगे और एक यहाँ से देखेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ से ये एच निकालना है। तो हम ए बी सी डी ई, वही लगा देते हैं वापस। यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा जाएगा। तो पॉइंट का नाम दे देते हैं एफ और जी। तो वापस से ए एफ अपॉन ए जी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी। सही है। समझ आ यस रहा है क्या सबको? बाकी यस लोग? चलो ए एफ हो जाएगा 2d अपॉन ए जी हो जाएगा 3d, 3D। और बी डी हो जाएगा एच डैश, और ये हो जाएगा हमारा एच सी। यस सर, रिजल्ट 3h/2। 3h/2 थोड़ी आता है रिजल्ट, 2/3h आ रहा है शायद। नहीं, ए एफ 2d, ए जी हो जाएगा 3d, डी से डी कैंसिल, एच इधर आएगा सी।
हाँ सर, ये है। मैंने ऊपर का नीचे कर दिया। हाँ सॉरी सर, वो मेरी क्लास चलती हुई थी, मैं चली गई थी, ध्यान ही नहीं दिया सर, बैठ नहीं हाँ, कोई बात नहीं। वो लेफ्ट करना भूल गए थे। अच्छा ठीक है, तो इतनी देर से म्यूट पे क्यों थे? ये क्या चैटिंग टाइप करते हैं मेरे फोन? तो वो ऐसे ही रखे हुआ था फोन। आई एम सॉरी सर, आप अगला क्वेश्चन दीजिए, हम कोई करेंगे। और नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, ये कर लिया। नहीं, वो रिकॉर्डिंग पे कर लेंगे, आप करो आगे का करो। मैं समझा देता हूँ ना, तो ये ट्राई तो किया होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में नहीं पता। ये है, ये है क्वेश्चन, है ना? ये इमेज दी हुई है, इसके नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलो फिर, तू पूरा ही मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग्स देख लेना, मुझको लगा थोड़ा बहुत सुना हो तो मैं समझा देता हूँ। चलो अब हेडिंग डालो। नहीं रही तो हाँ, क्या कह रहे हो? इसको एक बार ट्राई करना खुद से, है ना? फिर कुछ समझ नहीं आया तो अगली क्लास में पूछ लेना। ओके सर। ठीक, ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो। अब इसके लिए एक पेज छोड़ दो। ठीक है सर। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर ऑन इमेज। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर ऑन इमेज। इससे क्या समझ में आता है तुमको हेडिंग से? रोटेशन ऑफ मिरर ऑन इमेज के क्या इफेक्ट है? यानी हम इसमें क्या करेंगे, मिरर को रोटेट कर रहे होंगे यस सर। और इससे इमेज पे कुछ फर्क पड़ रहा होगा, है ना? तो अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करता हूँ तो इमेज कितने डिग्री से रोटेट हो जाएगी, कुछ बता सकते हो? छोटा एंगल। थीटा से नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ। 90। चलो मैं बताता हूँ। देखो, ये कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा है इधर, है ना? ये मिरर है। इसकी इमेज यहाँ बन रही होगी। अब इसको थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, तो हमने इसको क्या करा, इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अब नया मिरर क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, ये समझ में आया?
Yes, sir. इसको हमने किससे किया? Yes, sir. थीटा एंगल से रोटेट। अब यहां से जो लाइट रे आ रही होगी ये वाली, इस मिरर का नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये, और ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। Yes, sir. Yes, Theta. ये नॉर्मल यहाँ पे था ना पहले इस वाले पे, तो ये उठ के यहाँ आ गया, तो ये एंगल तो थीटा ही होगा, क्योंकि ये थीटा Yes, sir. एंगल हुआ है तो नॉर्मल भी थीटा है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ये। और अगर ये थीटा है तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये भी थीटा एंगल पे जाएगी वापस। मुझे नहीं पता। समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो अब मुझे इसको भी ऐसा एक्सटेंड करेंगे पीछे, ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा। और फाइनल इमेज कहाँ बन रही होगी? यहाँ, राइट। तो यहाँ से इमेज कितना रोटेट होगी? 2 थीटा हो गए ना। तो हमको यही देखना है कि हम अगर थीटा को अगर रोटेट करेंगे तो इमेज जो है हमारी 2 थीटा पे रोटेट होगी। अब तुम Okay, इसको sir. डायग्राम बनाओ, मैं तुमको लिखवाता हूँ इसको। हॉटस्पॉट कनेक्ट किया था। सर एक बार रिपीट कीजिए, साउंड नहीं आ रहा था। या तुम बना लो, साइड में समझा दो। क्या ये समझ में आया? ये डायग्राम ही नहीं आया ना? आगे अभी किसने पूछा था मेरे को? अंजलि। यस सर। देखो, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये मिरर है, और ये इमेज बन रही है इसकी, ऑब्जेक्ट और ये इमेज। फर्स्ट केस में जब ये रोटेट नहीं हुआ है, ठीक है। यस सर। अब क्या किया हमने, इस मिरर को थीटा एंगल पे कितना क्या क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। फर्स्ट मिरर का नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में, यही है नॉर्मल फर्स्ट वाले का, यस है सर। ना? परपेंडिकुलर। यस सर। हाँ। अब सेकंड वाले का क्या होगा? अगर हमने इसको थीटा से रोटेट किया है तो सेकंड वाले का नॉर्मल कुछ यहाँ आ जाएगा। यस सर। अब इस मिरर पर रे तो ऑब्जेक्ट की यहीं से जाएगी एक, ये वाली, ये एक रे गई, यस। गई, ये थीटा पे जा रही है तो ये थीटा पे रिफ्लेक्ट भी होगी, यस सर। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और रिफ्लेक्टेड रे को अगर एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ तो बनता है ना हमारा क्या? इमेज आई डैश। तो पहले इमेज यहाँ थी, अब यहाँ आ गई, तो कैसे निकालेंगे? ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल कितना है? 2 थीटा। टू। यस सर, 2 थीटा।
आ गया समझ में? हाँ। ठीक है, चलो ये लिख लो फिर मैं आगे। Thus, if mirror rotates by an angle, if mirror rotates by an angle theta, then its image, then its image is rotated by an angle 2 theta in the same direction. In same direction. आगे लिखो ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर, मतलब जिस डायरेक्शन में मिरर कैसे रोटेट हुआ ऐसे, तो इमेज भी कैसे रोटेट होगी ऐसे। समझ गया ना? Therefore, omega of reflected ray is twice of omega of mirror. यानी ओमेगा से घूम रहा है मिरर, है ना? ये थीटा क्या है? हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं इसको। तो अगर इमेज मिरर का जो ओमेगा है वो अगर थीटा से घूमेगा तो इमेज का कितना से घूमेगा? 2 थीटा से। 2 थीटा। ठीक है, ये लिख लो। अब अगली हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी, या फिर ऐसे डालो वेलोसिटी ऑफ इमेज। हेडिंग डालो वेलोसिटी ऑफ इमेज। यस सर। ठीक है, केस 1 लिखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज केस 1। केस 1 में लिखो, when object is moving and mirror is at rest, when object is moving and mirror is at rest। यस सर। इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज डाली ना हेडिंग। केस 1 लिख दिया, यहाँ पे केस 1 लिखा हुआ तुमने, उसके नीचे लिखो अब ए पार्ट डाल के। या रुको, पहले एक चीज समझा देता हूँ। केस 1 क्या लिखा हमने? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड मिरर इज एट रेस्ट। तो देखो, ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो इसकी इमेज बन रही होगी कुछ इधर, बन रही होगी ना? बन रही है कि नहीं? तो आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है v से, तो इसकी इमेज कितने से मूव करेगी? v वी से, से करेगी सर। यस सर। है ना? तो अब इसमें फर्स्ट पार्ट लिखो, ये डायरेक्शन y है और ये डायरेक्शन x है। ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर प्लेन। इसमें फर्स्ट पार्ट है, ऑब्जेक्ट
यानी अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से अपवर्ड्स में, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। तो इमेज कितने से ऊपर जा रही होगी, कोई बता सकता है? ये भी जा रही होगी यहाँ से v डायरेक्शन, हाँ v से जा रही होगी ऊपर। जब क्या है, फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मिरर क्या है, रेस्ट पे है, उसमें फिर केस है कि ऑब्जेक्ट मूव कहाँ कर रहा है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर। यानी ये रेस्ट पे है और ये मूव कर रहा है, और ये कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर। तो अगर इसकी स्पीड v है तो इसकी भी स्पीड क्या होगी, v। अब v पार्ट लिखो इसका, ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर। क्या केस चल रहा है, पहला केस तो यही चल रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है और मिरर क्या है, रेस्ट पे है ना। उसके अंदर हमने क्या किया, फिर फर्दर पार्ट में लिखा कि ऑब्जेक्ट जब पैरेलल है प्लेन ऑफ मिरर के, तो अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है v से तो हम इमेज जा रही है v से। अब दूसरा देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर, यानी ऐसे ऐसे जा रहा है अगर v से, तो इसकी इमेज कैसे जा रही होगी, इस डायरेक्शन में जा रही होगी, वेलोसिटी v से। समझ में आया ये? ठीक है ना, ये पूरा समझ में आ रहा है ना। वो केस वन मैंने तुमको लिखवा दिया था, वापस समझाऊं? नो सर आ गया। ठीक है, सबको आ गया? यस सर। अब केस टू डालो, व्हेन ऑब्जेक्ट भी मूविंग और मिरर भी मूविंग। या फिर ऐसा डालो, ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड और मिरर इज मूविंग, ये वाला डाल लो, उसमें सारे केस हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ये वाला डाल लो। और अब ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया हमने, है ना, और क्या, मिरर मूव कर रहा है सिर्फ, तो ये डायरेक्शन यही रहेगी। यहाँ केस टू कर लो, और केस टू क्या है, ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड और मिरर इज मूविंग। क्लियर था? लिखा? सर। यहाँ तक लिख लिया? हाँ। अब इसके नीचे लिखो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मिरर ऑन द, या फिर ऐसे लिखो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ मिरर ऑन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि अब प्लेन मूव कर रहा है, उससे ऑब्जेक्ट और इमेज को क्या लेना देना, है ना। हमने बात की थी तब, मैं तुमने सबने यहाँ पे नो बताया था, तब मैंने बताया था ना कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इमेज
बनेगी बनेगी अगर प्लेन मिरर है तो, और वो तुमको दिखती है नहीं, वो अलग केस हो जाता है। ठीक है। Yes, sir. तो केस सेकंड में था कि ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, मिरर मूव कर रहा है ना, उसमें हमने लिखा कि मिरर मूव्स पैरेलल टू इट्स प्लेन, यानी इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कुछ कुछ भी वेलोसिटी v से, तो इससे इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा केस है, मिरर मूव्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी ये कुछ इस डायरेक्शन में v से आ रहा है मान लेते हैं। ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये v से आएगा तो इमेज कितने से आएगी? 2v से। 2D। ठीक है। कैसे प्रूफ बताऊं या याद करोगे? कैसे? प्रूफ बताऊं? बता दो। यस सर, प्रूफ ठीक बता दो। ठीक। Yes, sir. मान लेते हैं मिरर यहाँ पे आ गया, तुम म्यूट करो वापस, है ना, बोलने के बाद। ये x डिस्टेंस चला है, तो इसकी इमेज यहाँ से, ये पूरा मान लेते हैं हम d डिस्टेंस पे था, तो ये d माइनस एक्स पे आ गया, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इससे d माइनस एक्स पे, यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना तुमको? समझ आ रहा है अभी तक? हेलो, समझ आ रहा है? यस Yes, सर। sir. ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस कितनी थी पहले, जब ये डी पे था तब? टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2d। Yes, sir. अब इसको हमने x डिस्प्लेस किया मिरर को, तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2D। 2D minus x. 2d माइनस 2x। यस सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इमेज, है ना, तो इनिशियल माइनस फाइनल, Yes, sir. यहाँ से क्या आएगा? 2d माइनस 2x। यस सर। 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना आ गया? 2x। 2x। 2x. ये x चला तो ये कितना चल गया? 2x। यस। Yes, हो sir. गया प्रूफ? चलो लिख लो यस फटाफट। सर। समझ तो आया ना इसमें? जैसे बहुत थ्योरी नहीं है इसमें, इजी सा है। यस सर। नहीं आया तो एक बार और बता दो। आ तो गया। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर इसको मैं x मान लेता हूँ और मतलब उस डिस्टेंस को y मान लेता हूँ, अगर ये x डिस्टेंस चल रहा है तो ये y डिस्टेंस चल रहा है, तो dx बाई dt क्या होगा? वेलोसिटी होगी। तो अगर इसकी वेलोसिटी v है, तो इस जैसे ये इक्वेशन बन रही है ना, इसको हटाता हूँ, ये नोट कर लिया तुमने? यस सर, हो गया। अगर इसकी वेलोसिटी, इसका डिस्टेंस x मान रहे हैं और इसका मान लेते हैं y, तो अभी इक्वेशन क्या बन रही है? x देखो ये है ना, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये 2x जो है ये डिस्टेंस है उसकी, यानी 2 का फैक्टर आ रहा है,
है ना। तो ये x डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये कितना कर रहा है, y, है ना। dx बाय dt इज इक्वल टू dy बाई dt। यस सर। अब इसके बीच की डिस्टेंस हमने x मान ली, तो उसकी 2x आई थी, है ना। तो अ, तो dy बाई dx क्या आएगा, 2 आ जाएगा ना। यस सर। चलो लिख लो। dx dt। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। और dy, तो हम यहाँ से ऐसा प्रूव कर सकते हैं इसको, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 ऑफ dx बाय dt, और इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर, यस सर। और इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, ये 2 का फैक्टर आ गया। यस सर। 2 dx। एक लाइन लिखो नीचे, इफ मिरर मूव्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, if mirror moves perpendicular to its plane, then image will have twice the velocity of mirror. देन Then image will have twice the velocity of mirror. ठीक है, अब एक दो एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट से, और फिर मैं तुमको होमवर्क दे देता हूँ। सर कल करते हैं फिर। कल करना है यस सर। नेट खर्च हो गया सबको। सर पूरा। एक दो देख लो, फिर एक ठीक है होमवर्क भी सर। दे पाऊंगा, है ना। फिर पीछे हो जाएगा कोर्स में। अरे सर नेट नेट बचाया करो, दिन में मत वेस्ट किया करो। आपकी क्लास 2। अच्छा, 2 घंटे में खत्म हो जाता है क्या। हेलो, 2 घंटे में खत्म हो जाता है क्या। क्या सर? नेट किसका खत्म हो रहा था। अच्छा, चलो। मेरा बार बार वीडियो कभी ऑफ हो जा रहा है, कभी साउंड चला जा रहा है। तो क्या करना है, करा दूं ना 2-3 एग्जाम्पल। चलो कर लो, टाइम वेस्ट नहीं अभी करते। फाइंड, क्वेश्चन लिख लेना ऊपर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना। एग्जाम्पल 1 है ये।
तुम साथ के साथ सॉल्व करते जाते हो या सारे क्वेश्चन लिखते हो पहले? पहले सारे लिखते हैं। ये तो बेकार है बिल्कुल। पहले एक करो, फिर एक का करो, फिर दूसरा लिखो। ठीक है, अब से ऐसे करना। अब मेरे को फिर वेट करना पड़ता है, फिर एक तुम ट्राई करो, उसके बाद में समझाओ, है ना? तो एक करा करो, फिर वापस अगला नोट करना। पहले एक नहीं हो तो दूसरा नोट भी नहीं करना। हुआ? सर पहले ये काम कीजिए। अभी समझाया ना इतना सारा, अभी मैं वापस करूँ तो फिर क्या सीखा इतनी देर में? सब तो लिखवा दिया बना के, वरना मैं एग्जाम्पल से ही समझाता। सर आपने ये वेलोसिटी ऑफ इमेज के दिया है ना, हाँ तो तो इसके फाइंड आपने वेलोसिटी सर ऑफ इमेज, यही तो इसके समझाया, अभी आपने इतनी देर क्या समझाया? अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? वेलोसिटी ऑफ इमेज ही तो निकाल रहे थे सबकी। टॉपिक पढ़ो, पीछे क्या हेडिंग डाल रखी है। वो तो कर लिया सर। नहीं मतलब ये वो समझ में नहीं आया, मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड इधर का उधर। उसमें वेलोसिटी v थी, मैंने v की वैल्यू लिख दी है। उसमें क्या नहीं समझ आ रहा है? अरे खाना तुमको भी नहीं आ रहा है अंजलि? सर अभी थोड़ी देर पहले साउंड चला गया था मेरा, तो उसमें ठीक से देखे ही नहीं। तुमने वो थ्योरी तो लिख ली दोनों ने, वो पिछले पहले जो लिखवाई थी? हेलो। हेलो, थ्योरी भी नहीं लिखी क्या पहले वाली जो लिखवाई थी? अच्छा सुनो, एक काम करो, है ना, तुम ये कल दोनों करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थ्योरी देखना, और इसका आंसर मेरे को कब तक भेजोगे? कल तक भेज देना, ठीक है? कल अगली से क्लास नाइट में तक। करके आना। कल से? यस सर। कल से क्या? मतलब नाइट से। हाँ, कल आओ क्लास में तो ये करके आना, ठीक है? आई कैप जे कैप में निकाल के आना वेलोसिटी सबकी। ठीक है एक मैं सर। करके अब बता देता हूँ, है ना? कहीं अटक जाओ तो, और कल शीट भी कर लेना, सेक्शन ए हो जाएगा पूरा। देखो, वेलोसिटी ओके ऑफ इमेज, है ना? ऑब्जेक्ट, अगर इसमें क्या है, प्लेन मिरर स्टेशनरी है ना? और ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक बार तो ये ऐसे जा रहा है, तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी। कितनी यस। होगी? इसी के यस सर। बराबर, टू कोई मीटर पर सेकेंड। ये तो पूछ रहे सर हम। मैंने समझाया था ना, तुम मेरे को ये बोलो ना तुमको समझ नहीं आया। जब मैं समझा रहा था तो तुम बोले क्यों नहीं कि समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्या समझा रहे हो? तुम में से कोई बोला क्या कि इतनी देर से आप क्या समझा रहे हो, समझ नहीं आया? इससे पहले की बात कर रहा हूँ, जो मैंने ये हेडिंग डालने के बाद और इससे पहले जो लिखवाया है इतना सारा, उसी में से तो देख के करना है ये। चलो अब देखो, अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी किधर है? वाई डायरेक्शन में। तो यस इमेज की सर। वेलोसिटी कितनी होगी वाई डायरेक्शन में? बताओ, अब बताओ कितनी होगी वाई डायरेक्शन में? 4 मीटर पर केस सेकंड। वन देखो, 4 मीटर पर सेकंड, बस यही तो हो गया इसका आंसर। ठीक अगर है। आई कैप जी कैप में लिखना है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी?
-2 आई कैप प्लस 4 जे कैप ठीक है। मीटर पर सेकेंड, यही है। यस सर। यस ये सर। करो, कर सकते हो क्या बताओ? और नहीं हो रहा है तो फिर कल करके आना। एक काम करना, बाकी लोगों से पूछना, अगर उनको क्लास नहीं करनी हो तो फिर लाइव क्लास का मतलब क्या, फिर मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, है ना? सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड मिरर का डायरेक्शन है। हाँ, ये मिरर की स्पीड है। हाँ, इसमें भी मिरर की दे रखी है, इसमें भी मिरर की भी दे रखी है, और इसमें दोनों की दे रखी है, इसमें भी दोनों की दे रखी है, ठीक है। ये इधर अलग से तो बना रखी है मिरर की। केस 2 पार्ट 1 पढ़ लो, ये वाले का काम ही खत्म हो जाएगा। हो गया खत्म। सर, मिरर मूव्स पैरेलल टू इट्स प्लेन। हाँ, तो उसकी वेलोसिटी का इमेज पे कोई फर्क पड़ता है? नो सर। बस खत्म। बताओ आंसर क्या है? पैरेलल टू इट्स प्लेन। पहले इसको ब्रेक करोगे ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, किया कि नहीं? यस सर। इधर 8 मीटर पर सेकंड आएगा, इधर 6 आएगा, तो ये तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, इसका कोई काम ही नहीं है, तो ये पहले वाला क्वेश्चन ही तो हो गया है। नहीं यस हुआ सर। क्या? आंसर बताओ। यस सर। इधर वो, अरे सर, वो मैं बता रही हूँ। हाँ बताओ। अरे -6 आराम आई से कैप, बताओ क्या। -8 आई कैप एंड प्लस हाँ, 6 जे कैप। वेरी गुड, बस ठीक तो है। अब इन दोनों को तुम घर से करके आ जाना, ठीक है। एक बार जो ठीक है। थ्योरी मिस हो गई थी जिसकी, वो भी पढ़ लेना, और ये घर से कर लेना। और होमवर्क क्या है? सेक्शन ए। सेक्शन है प्लेन मिरर। हाँ, पूरा तो वो तो वेलोसिटी वाले ही बच रहे थे। क्या हो गया अब, उसमें क्या दिक्कत हो रही है बोलो? सेक्शन ए का पार्ट 1 तो हो गया था। हाँ, जो भी रह गए थे मैंने उसमें वेलोसिटी वाले क्वेश्चन छोड़ने को कहा था ना, तो पूरा सेक्शन है पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2। ओके सर। ओके सर। क्या क्या होमवर्क है? ये दोनों क्वेश्चन, और ये, और पिछले क्लास के 3 क्वेश्चन, टोटल कितने हुए? 5 क्वेश्चन, और ये जितने भी है, ठीक है सर। ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट। और कुछ सर डाउट है तो पूछ लो। नो सर। कल पूछेंगे। ठीक, कल पूछ लो। ओके बाय। बाय, गुड नाइट। गुड सबसे नाइट। पहले तो